बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ जिसने एनएमडी कैट का टेस्ट अभी हाल ही में दिया है, जो कि कंडक्ट हुआ था नवंबर के महीने में। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस टेस्ट में पास हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एसएफआरओ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिसने मुझे प्लेटफॉर्म एक दिया है, जिसके ज़रिए मैं इस एनएमडी कैट में होने वाली नाइंसाफ़ियों के मुतालिक आवाज़ उठा सकती हूँ और अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचा सकती हूँ। तो सबसे पहले तो एसएफआरओ का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं बात का आगाज़ करती हूँ कि इस एनएमडी कैट में स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो पीएमसी ने टेस्ट को बार-बार डिले किया, जिससे बच्चे बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। ज़ाहिर-सी बात है, पहले एक डेट दी जाती थी कि इस डेट को एनएमडी कैट होगा, फिर उसके बाद उसको डिले कर दिया जाता था कि अब नहीं, कैंसल हो गया, अब नई डेट आएगी। फिर नई डेट इशू की जाती थी, फिर उसको कैंसल करके डेट को डिले कर दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स को बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर दिया गया था, जो कि एक एनएमडी कैट स्टूडेंट के लिए बहुत मुज़र होता है। फिर जो बच्चे स्ट्रॉन्ग नर्व्स के मालिक थे, यानी वो इन सब चीज़ों पर काबू पा सकते थे और इस सब के बावजूद भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे टेस्ट में। उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो गई कि क्वेश्चंस जो थे एनएमडी कैट में, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ ऐसे थे कि जिनके या तो गिवन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं था, या फिर ऐसे थे कि जिनके 2 ऑप्शंस ठीक थे। तो ऐसे सवालों के हर साल ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। पहले चूँकि ये पीएमडीसी के अंडर यूएचएस लेती थी एमडी कैट का टेस्ट, तो वो ऐसे क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क्स देते थे, जो आउट ऑफ कोर्स हो या जो जिसका ऑप्शन करेक्ट ना हो या जिसके 2 ऑप्शंस ठीक हों। अगर बच्चों ने उन 2 ऑप्शंस ठीक में से कोई एक ठीक वाला लगाया होता था, तो उन दोनों को मार्क्स दिए जाते थे। इसके अलावा पीएमसी ने चूँकि पूरे पाकिस्तान का एक ही एनएमडी कैट, नेशनल एमडी कैट लिया था, एक ही टेस्ट लिया था, तो सब सूबों का सिलेबस भी डिफरेंट था। तो पीएमसी ने टेस्ट कंडक्ट करवाने से पहले ये कहा था कि कोई भी एमसीक्यूज़ ऐसा नहीं होगा जो किसी भी प्रोविंस के सिलेबस से बाहर होगा। लेकिन जब पेपर हुआ, तो बहुत से एमसीक्यू सिलेबस से बाहर थे। पीएमसी ने कहा था कि अगर गलती से कोई ऐसा एमसीक्यूज़ आ गया जो किसी भी प्रोविंस के सिलेबस से बाहर होगा, तो हम उसके ग्रेस मार्क्स देंगे या फिर उसको कैंसिल कर देंगे उस एमसीक्यूज़ को। लेकिन रिजल्ट आने पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो उन क्वेश्चंस को डिलीट किया गया, ना उन क्वेश्चंस के मार्क्स दिए। फिर उसके बाद एनएमडी कैट का जब रिजल्ट आ गया, तो पीएमसी ने थोड़ी देर बाद उस रिजल्ट को डिलीट कर दिया और एक नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया कि हम एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स के पेपर रीचेक करके फिर दोबारा रिजल्ट अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद जब रिजल्ट अपलोड हुआ, तो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट्स बाकियों के साथ जिनका राब्ता है हमारा और जिनका हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इसके अलावा मैं खुद इस चीज़ से अफेक्टेड हूँ कि हमारे मार्क्स दोबारा नहीं बढ़े। जैसे मार्क्स पहले थे बिल्कुल वैसे ही आ गए। चूँकि हम अपने एमसीक्यूज़ देख थे यूट्यूब पर और बहुत सी जगहों पर पेपर अपलोड हुआ था, तो हम देख चुके थे कि हमारे कौन से एमसीक्यूज़ कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो हमें उनके मुताबिक ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, बल्कि हमें जो ग्रेस मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उनका एक भी नंबर नहीं मिला। जो हमारे वैसे बाकी एमसीक्यूज के मार्क्स बनते थे, वो ही हमें मिले। फिर पीएमसी ने ऐसे किया कि अपनी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो 14 एमसीक्यूज हैं उनके ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ट्विटर पर वो कहते हैं कि जो 14 एमसीक्यूज हैं उनको हमने डिलीट कर दिया, कैंसिल कर दिया है। अगर तो उन्होंने कैंसिल कर दिया उन एमसीक्यूज को, तो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके 197 मार्क्स आए हैं। अगर 14 एमसीक्यूज को डिलीट कर दिया जाए 200 में से, तो पीछे तो 186 एमसीक्यूज बनते हैं। तो उन टॉपर स्टूडेंट्स के 197 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? और अगर उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो वो ग्रेस मार्क्स किधर हैं, किस स्टूडेंट को मिले हैं? वो कौन से स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं? ऐसा तो कहीं पर भी काफी स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। अगर चंद को मिले हैं तो फिर बाकी सबको क्यों नहीं मिले? फिर सितम बराए सितम ये हुआ है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बढ़ा दी गई है, और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस देखी जाए तो उनकी फीस 80-90 लाख, और अगर हॉस्टल वगैरह, हॉस्टल के बीच में थोड़े से चार्जेस डाल दिए जाए मेस वगैरह के बगैर, तो 1 करोड़ तक उनकी फीस पहुंच जाती है। यानी ये प्राइवेट कॉलेजेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो सिर्फ एलीट क्लास के स्टूडेंट्स तक महदूद रह गई है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस को देखा जाए तो उनका मेरिट 90% से नीचे नहीं आता, और ऊपर से ये वाला ब्लंडर के स्टूडेंट्स के सही पेपर चेक ही नहीं हुआ है और ना उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं।
अगर देखा जाए कि मेरिट 90.27% पर क्लोज हो जाता है, तो क्या 90.17% वाला बच्चा काबिल नहीं है? उसको तो एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो एमबीबीएस में एडमिशन ले सके, वो भी डॉक्टर बन सके? उसकी काबिलियत उसके बराबर नहीं हो सकती जो 90.27% वाला बच्चा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीट्स कम होने की वजह से बहुत से काबिल स्टूडेंट्स जो है उनको मौका ही नहीं मिलता, और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की वजह से तो बहुत से काबिल स्टूडेंट्स तो वैसे ही उसमें एडमिशन ही नहीं ले सकते। तो इसके अलावा अगर एफएससी पर देखा जाए कि जिसकी बेस पर एनएमडी कैट में जिसकी बेस पर एमबीबीएस में एडमिशन होता है, एनएमडी कैट के और एफएससी के मार्क्स मिलाकर एग्रीगेट निकाला जाता है और फिर एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। तो एफएससी की हालत इससे भी ज्यादा बुरी है। उधर ये होता है कि जो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करके आता है, उसने अगर कोई सही सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है तो एग्जामिनर उस पर भी क्रॉस लगा देता है। इतने बड़े बड़े क्रॉस लगे होते हैं। मैं खुद अपना पेपर ही चेक करके आई हूँ, मैंने देखा है जो सही सवाल होता है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े क्रॉस लगा दिए होते हैं। और ऊपर से ये है कि कोई बंदा रीचेकिंग में उस क्रॉस के ऊपर तो चैलेंज कर ही नहीं सकता। अगर कोई कहे तो उसको कह दिया जाता है जी बस जो एग्जामिनर ने चेक कर दिया है वो फाइनल है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नाम उन्होंने पेपर्स की रीचेकिंग का दिया हुआ है, जबकि रीचेकिंग के नाम पर होती सिर्फ मार्क्स की रिकाउंटिंग है। अगर रिकाउंटिंग में मार्क्स बढ़े तो ठीक है, गिनती में मार्क्स नहीं बढ़ते तो बस नहीं बढ़ते। बेशक किसी का कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ या किसी का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है, नाम रीचेकिंग का है और रीचेकिंग के नाम पर होती रिकाउंटिंग है। खैर, हम मुद्दे पर एनएमडी कैट के मुद्दे पर वापस आते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ मुसलसल खेला जा रहा है, कि मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। हुकूमत से गुजारिश है कि हमें एनएमडी कैट में इंसाफ मुहैया किया जाए और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स में इजाफा किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इवनिंग क्लासेस को का इनकाद कर दें और इस तरह से भी सीट्स बढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, बाकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें इवनिंग क्लासेस होती हैं तो 2-3 या 2-4 हजार ज्यादा ले लेते हैं, तो 2-4 हजार ज्यादा लेकर इवनिंग क्लासेस का इनकाद कर दें, तो उस तरह सीट्स बढ़ा दें ताकि हर बच्चे को मौका मिले अपनी काबिलियत दिखाने का। और तीसरी अहम बात ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कम कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे एफएससी में ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी घरेलू मुश्किलात की वजह से या सेहत के मसाइल की वजह से एफएससी में बेहतर कारकर्दगी, इतनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, तो उनका गवर्नमेंट में मेरिट कम हो जाता है तो वो प्राइवेट में दे रहे हैं। अगर प्राइवेट की फी कम होगी तो फिर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी काबिलियत दिखाएं, वो भी मुल्क को कौम की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि इस एसएफआरओ के प्लेटफॉर्म के जरिए मेरी आवाज़ हुकाम बारा तक पहुंचेगी और वो हमारी इन मुश्किलात का हल निकालेंगे। तो मैं एक बार फिर एसएफआरओ का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।